हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को देखा और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में उसके जो स्टेप थे उनको हमने देखा। उसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल भी प्रैक्टिस किया था। आज हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का दो और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उसे एक रिव्यू लेते हुए चलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के जो स्टेप थे उसमें आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप, सेपरेट देम, break them into ions and leave that part where there is no change in the oxidation state. Balance the atom other than oxygen and hydrogen. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें एसिडिक या बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतना ही ऑक्सीजन ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, और अपोजिट साइड में H+ ऐड करके हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर हम वाटर ऐड करेंगे। कितना वाटर ऐड करेंगे? जितना ऑक्सीजन ज्यादा है। और अपोजिट साइड में OH- डबल ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब सारे एटम्स बैलेंस हो जाएंगे तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, इसलिए दोनों इक्वेशन को एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर देंगे। आयनिक फॉर्म का इक्वेशन हमको मिलेगा, उस आयनिक फॉर्म के इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो वहां पर जो है कॉपर नाइट्रेट बना था, NO2 बना था, वाटर बना था, हमने उस रिएक्शन को बैलेंस किया था। अभी आज का जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जनरली अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे क्लोरीन का NaOH के साथ रिएक्शन। अब देखें, क्लोरीन का जो NaOH के साथ रिएक्शन है ये दो है, एक कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में है, एक हॉट एंड कंसंट्रेट कंडीशन में है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्कस करते समय मैंने वहां डिस्कस किया था दो इक्वेशन। तो हम फिलहाल अभी जो बात कर रहे हैं वो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन की बात कर रहे हैं। कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में क्लोरीन जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaClO और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप। तो यहां पर हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है। अगर हम यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, जबकि यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1। अब यहां से क्लोरीन 0 से -1 में गया, ये प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन। और यहां से क्लोरीन 0 से +1 में गया, ये प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। द एलिमेंट विच गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है दोनों क्लोरीन है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो हमारा काम था ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्लोरीन दोनों में है तो हम दोनों रिएक्शन को सेपरेट करते समय क्लोरीन को यूज करेंगे। तो सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है सेपरेट देम, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो एक पार्ट में हम लिखेंगे Cl2 goes to NaCl, सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे Cl2 goes to NaClO। अब यहां पर हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। Cl2 plus NaOH is equal to NaCl plus NaClO plus water। Cl2 goes to NaCl, ये रिडक्शन का पार्ट हो गया, एंड Cl2 goes to NaClO, ये ऑक्सीडेशन का पार्ट हो गया। आइडेंटिफाई एंड सेपरेट। नाउ ब्रेक देम इनटू आयंस, उनको आयंस में ब्रेक करना है। क्लोरीन आयंस में ब्रेक नहीं होता है तो क्लोरीन एज इट इज रहेगा Cl2। NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयंस में ब्रेक होगा Na+Cl- और Na+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे, Cl- को लिखेंगे। तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा Cl2 goes to Cl-, और ये इक्वेशन होगा Cl2 goes to ClO- हाइपोक्लोराइट आयन। तो हमने दोनों को आयनिक फॉर्म में ब्रेक कर लिया। Cl2 goes to Cl-, Cl2 goes to ClO-। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के यहां तो केवल क्लोरीन ही है,
तो हम क्लोरीन को बैलेंस कर लें। इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो जाएगा। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? बैलेंस चार्ज। इस पार्ट में हमारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, और जब एटम्स बैलेंस हो चुके होते हैं तो हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो क्लोरीन पर चार्ज कितना है? 0। लेकिन Cl माइनस पे चार्ज कितना है? -1। कितने हैं? 2Cl माइनस, यानी चार्ज कितना हो गया? -2। तो राइट साइड में -2 है, लेफ्ट साइड में कितना है? 0। तो लेफ्ट साइड में भी -2 करने के लिए लेफ्ट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये इक्वेशन 1 हो गया, रिडक्शन का पार्ट जो कि बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड 2 क्लोरीन एटम, राइट साइड 2 क्लोरीन एटम, लेफ्ट का चार्ज -2, राइट का चार्ज -2, एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है Cl2 goes to 2ClO-। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीजें क्लोरीन थी वो बैलेंस हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? जितना ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इधर कितना ऑक्सीजन ज्यादा है? 2, तो इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे? OH माइनस ऐड करेंगे। किधर? अपोजिट साइड में। किस लिए? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। कितना ऐड करेंगे? डबल OH माइनस। तो वाटर कितना ऐड किया है? 2, तो OH माइनस कितना ऐड करेंगे? 4 OH माइनस ऐड कर दिया। अब आप देखो यहां पर क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन कितने? 2, ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने? यहां 2 और यहां कितने? 2, ऑक्सीजन भी 4, हाइड्रोजन इधर कितने? 4, इधर कितने? 4। तो सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब हम क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इधर देखें कितना चार्ज है? -4, OH पे -1 है, 4 OH तो -4। इधर कितना चार्ज है? -2, ClO पे -1 चार्ज है, 2 ClO है तो -2 चार्ज हुआ। तो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे तो चार्ज दोनों साइड -4 हो जाएगा। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड ऐड कर दिए। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं। लेकिन कब? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो। यहां की क्या कंडीशन है देखें, रिडक्शन वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को क्या कर दें? ऐड कर दें। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ऐड करने पर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड, और इसका लेफ्ट हैंड साइड Cl2 प्लस 4 OH माइनस, इसका राइट हैंड साइड 2Cl माइनस, इसका राइट हैंड साइड 2ClO माइनस प्लस 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब इसका बैलेंस इक्वेशन क्या आ गया? आयनिक फॉर्म में। बैलेंस इक्वेशन आयनिक फॉर्म में हो गया 2Cl2 प्लस 4 OH माइनस इक्वल टू 2Cl माइनस प्लस 2ClO माइनस प्लस 2 वाटर। आप देखो एक चीज कॉमन है कि इस पूरे को हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया जाए। या तो हम पहले पूरे को 2 से डिवाइड कर लें, और अगर हम 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो पहले हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। हमने पहले इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पर देखो 2Cl2 प्लस 4 OH माइनस। OH माइनस कहां से आया होगा? NaOH से। 4 OH माइनस के लिए कितने NaOH चाहिए? 4 NaOH। एरो लगाया। 2Cl माइनस, ये Cl माइनस कहां से आया? NaCl से। तो 2Cl माइनस के लिए NaCl कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तो हमने 2 NaCl कर लिया। 2ClO माइनस, ये हाइपोक्लोराइट आयन आया कहां से? सोडियम हाइपोक्लोराइट से। और 2 हाइपोक्लोराइट आयन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट होने कितने चाहिए? 2 होने चाहिए, तो हमने 2 सोडियम हाइपोक्लोराइट कर लिया प्लस 2 वाटर। अब पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया बेसिक मीडियम में।
तो एसिडिक मीडियम का एक एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, आज हमने एक बेसिक मीडियम का देखा। एक एसिडिक मीडियम का और एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। बेसिक मीडियम का एक एग्जांपल जो क्लोरीन का ही है, ये आपके बुकलेट में दिया भी है, और अभी जो TYK3 ऐड किया गया है, TYK3 में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के स्टार्टिंग में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के 10 to 12 बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस दिए गए हैं। आप उनको अपने से प्रैक्टिस करेंगे और हर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। अब हम यहां पर देखें कि हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और उस इक्वेशन K2Cr2 का इक्वेशन है किसके साथ? HCl के साथ। जब K2Cr2 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो K2Cr2 HCl के साथ रिएक्ट करके KCl CrCl3 क्लोरीन एंड वाटर मींस पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। पहला स्टेप हम क्या करेंगे? सेम, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप आप यहां देखो, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको इजीली अब पता चलेगा कि यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन का -3, तो क्रोमियम का कितना, +3। और यहां क्लोरीन का कितना है, 0। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि क्रोमियम +6 से कहां गया, +3 में। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। और क्लोरीन -1 से कहां गया, 0 में। ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिनका हो रहा है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और इस टाइप के जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहां पर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप को आइडेंटिफाई किया है, अब इनको हमें सेपरेट करके लिखना है। तो फर्स्ट जो हमारा वर्क था, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम इनको सेपरेट कर लेंगे। तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, K2Cr2 goes to CrCl3 एंड HCl goes to Cl2। हमने KCl इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पोटेशियम इधर भी +1 में है, इधर भी +1 में है, और यहां क्लोरीन -1 में है, यहां भी -1 है। यानी KCl के जो एलिमेंट हैं, जो उनके एटम्स हैं, पोटेशियम और क्लोरीन, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। तो अगर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें उन्हें नहीं लेना है, हमें उसे लेना है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है। तो हमने दोनों पार्ट को अलग अलग ले लिया। तो आइडेंटिफाई किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेपरेट कर लिया, ब्रेक देम इनटू आयंस। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन, और पोटेशियम आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज है नहीं, तो पोटेशियम को हम छोड़ देंगे, डाइक्रोमेट को हम लेंगे। और CrCl3 में क्लोराइड आयन -1, उसमें कोई चेंज है नहीं, तो उसे छोड़ेंगे, क्रोमियम आयन को लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट आयन goes to Cr3+ क्रोमियम आयन, और इस साइड क्या होगा, Cl- goes to Cl2। तो दोनों इक्वेशन हमारे अलग अलग हो जाएंगे। डाइक्रोमेट आयन goes to Cr3+ एंड 2 Cl- goes to Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस कर लिया डायरेक्ट, Cl- goes to Cl2। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया, चार्ज बैलेंस करना था। इधर चार्ज कितना था, 0, इधर चार्ज कितना है, -2, क्लोरीन का -1 है, 2 क्लोरीन का -2। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, चार्ज बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा हो गया। अब यहां पर इसको क्रोमियम वाले को हम बैलेंस करें, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्रोमियम के इधर 2 एटम है और इधर क्रोमियम का एटम कितना है, 1। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एटम है पहले उसे हमें बैलेंस करना था, तो हम पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2Cr3+। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में हो गया 2Cr3+। अब इसके बाद बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन। मीडियम कौन सा है, HCl यानी एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। किधर ऐड करते हैं, जिधर ऑक्सीजन कम होता है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 7, इधर कितने हैं, 0। तो इधर 7 ऑक्सीजन कम है, तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड कर दिया इधर। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया।
वाटर ऐड करने के बाद आप इधर देखें हाइड्रोजन कितने हो गए 14, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन कितने थे 0, तो हमने अपोजिट साइड में 14H+ ऐड कर दिया। अब आप यहां पर देखें कि क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, एटम्स बैलेंस हो गए। एटम्स के बैलेंस होने के बाद हम क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने में यहां पर क्रोमियम डाइक्रोमेटाइन पर -2 चार्ज और H+ पर +1 है, लेकिन 14H+ है तो 14+ चार्ज, तो 14+ और -2 कितना हो गया 14+ -2 +12, और इस साइड कितना है 2 × 3 +6, तो इधर +6 है, इधर +12 है, बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यहां पर +6 है, इधर +12 है, अगर +6 इलेक्ट्रॉन कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन का -6 +12 को रिड्यूस करके +6 में ले आएगा। तो हमने लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और हमारा ये बैलेंस इक्वेशन आ गया 1। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों बैलेंस इक्वेशन हमको मिल गए। अब हमें क्या करना, अगला काम हमें करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं 6, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बराबर। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 होल को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 × 3। नेक्स्ट हमारा स्टेप हो गया, इसमें फर्स्ट इक्वेशन प्लस इक्वेशन 2 × 3। तो फर्स्ट इक्वेशन में 14H+ प्लस डाइक्रोमेटाइन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 × दिस मच, तो 6Cl माइनस, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड में 2Cr3+ प्लस 7 वाटर एंड प्लस 3Cl2, 2Cr3+ 3Cl2 7 वाटर एंड प्लस 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन हमारा आ गया ये आयनिक फॉर्म का। आप दोनों साइड देखें, इधर 14H है, इधर 14H है, इधर 2 क्रोमियम है, इधर 2 क्रोमियम है, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 7 ऑक्सीजन है, यहां Cl6 है, यहां Cl6 है, तो एटम्स बैलेंस है दोनों साइड। अब हमें क्या करना है, आयनिक फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखें Cr2O7, ये कहां से आया K2Cr27 से, और एक डाइक्रोमेट आयन का मतलब K2Cr27 कितना होगा 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल K2Cr2O7। हम साथ में उसको देखते चलें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। 1 मॉलिक्यूल K2Cr2O7 यहां से आ गया। H+ कहां से आएगा HCl से, 14H+ के लिए कितने HCl होने चाहिए 14, तो हमने 14HCl लिख लिया। लेकिन आप यहां पर ध्यान दें, जैसे ही आपने यहां 14HCl लिखा, Cl थे कितने 6, आपने एडिशनल कितना Cl लिया, तो 8Cl एडिशनल आपने यहां पर लिया है, 8Cl क्लोराइड आयन। तो अगर 8Cl आपने यहां एडिशनल लिया है तो राइट हैंड साइड में भी 8Cl हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, 2 पोटेशियम यहां एक्स्ट्रा लिया गया है, तो राइट हैंड साइड में भी पोटेशियम 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है। फिलहाल 2 क्रोमियम है और Cr3+ कहां से आया था CrCl3 से, तो CrCl3 के कितने मॉलिक्यूल होंगे 2Cr3+ के लिए CrCl3 के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो हमने 2 मॉलिक्यूल CrCl3 का ऐड कर दिया। अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल जैसे ही आपने ऐड किया, आप देखें 2 × 3 6Cl माइनस आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और ऐड कितना करना था 8, अभी 2 और बच रहे हैं, 3Cl2 एज इट इज, 7 वाटर एज इट इज। तो राइट हैंड साइड में 2Cl और एक्स्ट्रा ऐड करना है, और इधर हमने 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो
पोटेशियम और Cl किस मॉलिक्यूल में आ रहे थे? KCl में। तो एक Cl के लिए एक KCl और दो Cl के लिए जो है 2KCl। तो हम 2KCl मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा यहां पर ऐड कर देंगे और हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल आज हमने डिस्कस किए, एक एसिडिक मीडियम का और एक बेसिक मीडियम का। इसके बाद एक आज आपके लिए आज का होमवर्क, ये एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल है। फास्फोरस वाटर यानी NaOH एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, फॉस्फीन बनेगा और NaH2PO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। प्लस TYK3 में फर्स्ट पार्ट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसके सारे एग्जांपल्स आप ट्राई करेंगे और जिस भी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप करें, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू।